ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। संविधान को आधा काट चुके हैं और आधा संविधान 2025 में खत्म कर दिया जाएगा। ये संविधान समाप्ति की ओर है। अभी भी कुछ लोग अंधभक्त बने हुए हैं, तो बड़ी जल्दी जग जाए, नहीं वो भी हमारे अधिकारों का, हमारे गर्दन के कत्ल के, वो भी कत्ल में शामिल होंगे। जो तथाकथित अंधभक्त हैं, बहुजनवादी हैं, अंधभक्त हैं, बहुजनवादी हैं, ये भी अपने समाज के गुनाहगार होंगे। ये भी कत्ल करने वाले लोगों के साथ में शामिल किए जाएंगे। आज नहीं तो कल इनका हिसाब आएगा। हाल में जो चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, जिसको मानवर काशीराम जी ने बनाया था, क्या उस पार्टी को एक ही सीट मिलती अगर वो पार्टी मनुवादी पार्टी को अपना वोट ट्रांसफर न किया होता? क्या इसी दिन के लिए बहुजन समाज, दलित समाज, कर्मचारी, अधिकारी अपने वेतन की कटौती करके, अपने समय का दान दे करके, तमाम तरह के पीड़ाओं को, उत्पीड़न को झेलते हुए इस आंदोलन को खड़ा किया था कि यही आंदोलन एक दिन जाएगा जो खत्म कर दे, एक दिन होगा जो खत्म कर देगा। मैं समझता हूं कार्यकर्ताओं का भी दोष रहा है। अंधभक्ति हो गई थी, कोई भावनाओं का शोषण किया, जाति का शोषण किया कि मैं कुम्हारी हूं, तुम्हारी हूं, चमारी हूं, लो उसका रिजल्ट आ गया ना। अपने आप दूसरे जातियों को काट दिया आपने, मर गए सब के सब, और जो ज्यादा भावुक थे वो ज्यादा मर रहे हैं। आज सबसे ज्यादा निशाने पर आ गए हैं। तो चले थे बहुजन बनाने और यहां पर जाति बना दिया। बाबा साहब का जो देश के लिए, केवल दलित समाज के लिए नहीं, देश को जाति विहीन समाज बनाना चाहते थे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और हमने जातियों को और मजबूत करने का काम किया। ये बहुजन समाज बनाने का, निर्माण का प्रक्रिया है। सबके सब निजीकरण का विरोध कर रहे हैं और बड़े बड़े दल भी कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो। हाँ, एक पार्टी नहीं कर रही, वो है बहुजन समाज पार्टी नहीं कर रही। और मुझे लगता है जो बहुजन समाज बनाने चले थे, उन्होंने समाज को जातिवादी बना दिया और समाज टुकड़ों टुकड़ों में बट गया। और उसका ही परिणाम आज है कि किस तरह से मनुवादी शक्तियां देश के अंदर हावी हो गई। मैं 20-22 साल से इतना ज्यादा पीड़ा झेला हूं, हमारे साथियों ने पीड़ा झेला है पूरे देश के अंदर। जब हम आरक्षण बचाने की बात करते थे, निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात करते थे, जाति निषेध की बात करते थे, तो कहा जाता था कि कांग्रेस का चमचा है, कभी कहा जाता था बीजेपी का चमचा है, और कितने ज्यादा प्रहार हमारे ऊपर हुआ करते थे। लाख समझाने के बावजूद में वो समझे नहीं और अंधभक्त बने रहे। और उसी अंधभक्ति का परिणाम यह है कि नौकरी खत्म। आज 44 विश्वविद्यालय है, एक में भी वाइस चांसलर दलित, पिछड़ा नहीं है, मुस्लिम नहीं है। हम भारत के संविधान के वजह से आज हैं। धर्म को मानना न मानना यह व्यक्तिगत अधिकार है, स्वतंत्रता है, लेकिन क्या हमें धर्म ने एमएलए कभी बनाया? क्या एमपी हमें कभी बनाया था? मिनिस्टर बनाया था? मुख्यमंत्री बनाया? डॉक्टर, इंजीनियर बनाया था? अगर बनाया हो तो बताइए।
बनाया था? नहीं बनाया था। बनाया था? नहीं बनाया था। किसने बनाया? संविधान ने बनाया। हम संविधान को कितना मानते, आज इन्हें संविधान इसलिए बुरा लग रहा है, उसमें अल्पसंख्यक है, ईसाई है, दलित है, महिला है, पिछड़ा है, सबको बराबर का अधिकार दिया गया है, इसीलिए संविधान उनको चुभता है। हम हमेशा लड़ते हैं ईमानदारी से। पार्लियामेंट में गया, प्राइवेट सेक्टर बिल हमने इंट्रोड्यूस किया, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन के लिए, उसका भी माखौल उड़ाया गया। रामलीला मैदान में रैली उस समय 11 दिसंबर 2000 को किया था, जब पूरे देश के कर्मचारी अधिकारी का वजूद खतरे में था, प्रमोशन खतरे में था, सीनियरिटी खत्म हो गई थी, ग्रेस मार्क विड्रॉ कर लिया गया था, और इसी परिसंघ के बैनर के तले 11 दिसंबर 2000 को रामलीला मैदान में रैली करी गई थी। उसके एक सप्ताह पहले पासवान जी की रैली थी और 2 सप्ताह पहले काशीराम जी की रैली थी। और मीडिया ने कंपटीशन मान लिया था, लिखना शुरू कर दिया था कि 3 दलित नायकों की आपस में होड़, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। एक संयोग था कि मानवर काशीराम जी रामलीला मैदान में रैली कर रहे थे और पासवान जी रामलीला में ही किया, वो लाल किला में कर रहे थे, हमने रामलीला मैदान में ही किया था। और उस रैली को के ऊपर पूरी मीडिया की नजर थी। और 11 दिसंबर 2000 की रैली काशीराम जी से भी और पासवान जी से भी बड़ी रैली हो गई थी और मीडिया ने इसको लिखा। चूंकि हमारी तो ऐसी बात नहीं थी कि मीडिया में अप्रोच रहा हो, लेकिन मीडिया ने कहा था परिसंघ की रैली सबसे ज्यादा दमदार रही। वो भी अभी वो प्रमाण अभी हैं हमारे पास। अधिकारों को लेके आते थे, हम मैदान में उतरते थे अधिकारों को लेकर के। ये नहीं कि सत्ता प्राप्त की रैली, ये नहीं कि थूथू रैली, स्वाभिमान रैली, ये भावुक चीजें। अभी भी हमारे लोगों के बीच में कुछ लोग हैं जो नीला पट्टा बांध करके कहीं अत्याचार होता है पहुंच जाते हैं और हो करने लगते, मीडिया भी उनको उछालती है। पहुंच जाए कोई बात नहीं है, जाना भी चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को शक्ति देने का, समर्थन देने का मतलब वही होगा जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी को हमने समर्थन दिया था। कोई विजन नहीं है, कोई दृष्टिकोण नहीं है, हु करके पहुंच गए, कोई राजस्थान पहुंच गया, कोई इन शक्तियों को फिर से मत उभरने दीजिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के रास्ता पर चलने वाली शक्तियों को उभरने दीजिए। हमें हंगामा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि मकसद बदलना चाहिए। वो लोग क्यों नहीं आरक्षण के ऊपर क्यों नहीं जंतर मंतर पर आते हैं, वो क्यों नहीं निजीकरण के खिलाफ में आते हैं, वो क्यों नहीं वाइस चांसलर नहीं है हमारे उसकी मांग को लेके आते हैं, वो क्यों नहीं आते हैं इस बात को लेकर के कि जब मुख्यमंत्री एक दलित मुख्यमंत्री बनाया गया पंजाब में, उसका समर्थन करना, उसका अभिनंदन वो क्यों नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से भी सावधान। ये पॉपुलिज्म पूरे देश के लिए खतरनाक है, ये पूरे देश के लिए पॉपुलिज्म खतरनाक, केवल दलित समाज के लिए नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक कहावत के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। जंगल का शेर दहाड़ता है, जब सर्कस मास्टर उसको पकड़ के ले आकर के पिंजड़े में बंद कर देता है और भूखा रखता है 10 दिन 15 दिन, उसके बाद में जब रिंग मास्टर उसको मांस का टुकड़ा फेंकता है, वही से धीरे धीरे दुम हिलाने लगता है, वो पालतू हो जाता है। वही हालत इस देश की जनता का है, वही हालत दलितों का भी है कि पहले महंगाई से मारा, कोविड से मारा गया, बेरोजगारी से मारा गया,
और 5 किलो राशन में खुश हो गया। जिस तरह से एक जंगली से पालतू हुआ, उसी तरीके से इस देश की जनता सब कुछ छीन लेने के बाद 5 किलो राशन से खुश हो गया। आज कहते दिल्ली में क्या हुआ, एक वाल्मीकि समाज, खास तौर से दलित समाज, किसको वोट दिया था? मैं आम आदमी पार्टी के बारे में कहना चाहता हूं। इन्होंने 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए हैं, 3 दिल्ली से बनाए हैं, 5 पंजाब से बनाए हैं। 8 में से क्या एक भी दलित को राज्यसभा का सीट दिया है इन्होंने? डॉक्टर अंबेडकर का चित्र लगा करके दलितों का वोट के ऊपर डाका डाल रहे हैं, और हमारे पढ़े लिखे लोग भी उसमें फंस जाते हैं कि अरे भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर की फोटो है, क्या वाह 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 है। अरे हमें हंगामा नहीं चाहिए, हमें सूरत बदलना है, हमें अधिकार चाहिए। अधिकार क्या ये दे रहे हैं? ये हालत, ये भावनाओं में नहीं जाना चाहिए। मैं भावनाओं की बात कह रहा हूं। जो ये नीला पट्टा लेकर के पहुंच जाते हैं, ये ज्यादा खतरनाक होंगे। हमने कभी ऐसा नहीं किया, मैं भी कर सकता था। क्या डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा कभी किया? बाबा साहब 1943 में जब मिनिस्टर थे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, पीडब्ल्यूडी के, अब मैं ठेका दिया, आरक्षण दिया, पीडब्ल्यूडी के ठेके में आरक्षण दिया, नया लेबर लॉज लाए, स्कॉलरशिप दिलाई, विदेश भेजा। उन्होंने कोई हंगामा किया इस तरह से?